एक गांव जिसका नाम ढोक सरसब्ज था। ये गांव किसी नक्शे पर नुमाया नहीं था, मगर जो एक बार यहाँ आता वो इस मिट्टी को दिल में बसा लेता। ये गांव पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ था, जहाँ सुबह सूरज जरा देर से निकलता और शाम जल्दी उतर आती। यहाँ वक्त तेज नहीं दौड़ता था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलता, जैसे हर लम्हे को जीने का हक देता हो। इसी गांव के वस्त में एक पुराना मगर मजबूत घर था, जिसकी दीवारें कच्ची ईंटों की बनी थीं और छत पर लकड़ी के शहतीर साफ दिखाई देते थे। यही घर अकरम शाह का था। अकरम शाह 40 बरस का एक खामोश तबीयत का किसान था। कम बोलता, ज्यादा काम करता। उसके हाथ खुरदरे थे, मगर दिल नरम। जब वो खेत में हल चलाता तो लगता जैसे मिट्टी उसकी बात समझती हो। वो जानता था कि कौन सी जमीन को कितने पानी की जरूरत है और किस फसल से पहले दुआ मांगनी चाहिए। अकरम शाह का मानना था, मिट्टी के साथ धोखा करो तो वो बद्दुआ दे देती है। उसकी बीवी जाहिदा बीबी एक मजबूत हौसले वाली औरत थी। उसने गुर्बत देखी थी, मगर शिकवा करना कभी नहीं सीखा। वो खेतों में भी शौहर का हाथ बटाती और घर में बच्चों की माँ भी बनती। वो सुबह सबसे पहले उठती, मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां लगाती, जानवरों को चारा डालती और फिर बच्चों को स्कूल भेजती। अकरम शाह के 4 बच्चे थे। यासिर सबसे बड़ा 16 साल का, बाप के साथ खेतों में हाथ बटाता था, मगर दिल में शहर जाकर पढ़ने का ख्वाब रखता था। मरियम 13 साल की, गांव की सबसे ज़हीन बच्ची समझी जाती थी। हसन 10 साल का, शरारती मगर हसास दिल का मालिक। और सबसे छोटी नन्ही फातिमा, जिसकी हंसी पूरे घर में जान डाल देती थी। ये बच्चे अकरम शाह की जिंदगी का मकसद थे। अकरम शाह के पास 2 बैल थे, काला और मोती, 1 भैंस राजू, 3 बकरियां, मुर्गियां और एक बूढ़ा गधा लहलू, जो बोझ उठाने में हमेशा साथ देता। अकरम शाह जानवरों को सिर्फ माल नहीं समझता था, वो उनसे बातें करता जैसे पुराने दोस्त हों। ढोक सरसब्ज में सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते थे। कोई बीमार हो जाता तो औरतें बारी बारी खाना पहुंचाती, कोई फसल कटती तो नौजवान मिलकर काम करते। गांव का वाहिद स्कूल, वाहिद कुआं और वाहिद मस्जिद, सब कुछ सबके थे। एक दिन खबर आई कि शहर से लोग आ रहे हैं। वो जमीन खरीदना चाहते थे। कहते थे यहाँ फैक्ट्री बनेगी, सड़क आएगी, तरक्की होगी। कुछ लोग खुश थे, कुछ परेशान। अकरम शाह खामोश था, मगर दिल बेचैन था। जाहिदा बीबी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अकरम शाह बोला, तरक्की अच्छी चीज है, मगर अगर मिट्टी छिन जाए तो इंसान कहाँ जाए? उसी साल अचानक शदीद बारिशें हुईं। पहाड़ों से पानी उतरा, नदी भपरी, खेत डूब गए। अकरम शाह की आधी फसल बर्बाद हो गई। यासिर ने कहा, अब्बा, शायद हमें जमीन बेच देनी चाहिए। ये जुमला अकरम शाह के दिल में तीर की तरह लगा। एक रात अकरम शाह अकेला खेत में बैठा रहा। मिट्टी गीली थी, आसमान साफ। उसने जमीन पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुझे छोड़ा तो खुद को खो दूंगा। उसी रात उसने फैसला कर लिया। अकरम शाह ने गांव वालों को जमा किया। उसने कहा, अगर हम मिलकर खेती को जदीद तरीके से करें, पानी बचाएं, फसलें बदलें, तो हमें किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं। शुरू में लोग हंसे, मगर फिर साथ देने लगे। मरियम स्कॉलरशिप लेकर शहर गई। यासिर ने ज़राअत पढ़ने का फैसला किया। हसन गांव का सबसे अच्छा चरवाहा बन गया। फातिमा अब भी सहन में खेलती थी। चंद साल बाद ढोक सरसब्ज एक मिसाली गांव बन गया। लोग बाहर से सीखने आने लगे। अकरम शाह अब भी वही सादा किसान था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। एक शाम वो खेत के किनारे खड़ा सूरज डूबता देख रहा था। जाहिदा बीबी उसके साथ आ खड़ी हुई। वो बोला, हमने वक्त को नहीं बदला, वक्त ने हमें बदल दिया। ढोक सरसब्ज आज भी वहीं था, जहां मिट्टी बोलती है, जहां इंसान जड़ों से जुड़ा रहता है और जहां कहानियां जिंदा रहती हैं।